अस्सलाम वालेकुम, खैर मकदम है आपका उर्दू स्कॉलर्स के हमारे इस चैनल पर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। जून 2024 का उर्दू का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। 50 क्वेश्चंस हम कल सॉल्व कर चुके हैं। आगे के 50 क्वेश्चंस हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आप सबने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लें, उसमें इससे पहले कि 50 क्वेश्चंस सॉल्व करें। तो देखते हैं आज के क्वेश्चंस। ये कल का पेपर है, कल हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज इसके आगे के 50 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हम इस तरह की और वीडियोस बना सकें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवालात उर्दू से मुताल्लिक़ मिल सकें। तो ये है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन आईडी दी हुई है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो आप वेबसाइट पे जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो पहला सवाल है, तारीख़ अशात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। इसमें कुछ किताबों के नाम दिए हैं, उनकी तारीख़ अशात के एतबार से तरतीब लगानी है। तो ऑप्शंस हैं मौज़न अनीस व दबीर, मुक़दमा शेर व शायरी, आब हयात, उर्दू तनक़ीद पर एक नज़र। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, सबसे पहले आएगी आब हयात। आब हयात सबसे पहले शाये हुई, उसके बाद उर्दू तनक़ीद पर एक नज़र दूसरे नंबर पर, कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। सबसे पहले आएगी आब हयात, दूसरे नंबर पर आएगी मुक़दमा शेर व शायरी। एक सेकेंड, पहले नंबर पे आएगी आब हयात, दूसरे नंबर पे मुक़दमा शेर व शायरी, तीसरे नंबर पे मौज़न अनीस व दबीर और चौथे नंबर पे उर्दू तनक़ीद पर एक नज़र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका CBAD। CBAD यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। गोपी चंद नारंग, कलीमुद्दीन अहमद, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी, एहतिशाम हुसैन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले वफ़ात हुई एहतिशाम हुसैन की पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कलीमुद्दीन अहमद, तीसरे नंबर पे शमसुर रहमान फ़ारूक़ी और चौथे नंबर पे गोपी चंद नारंग। 1 2 DBCA यानी फ़र्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, तारीख़ पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। ऑप्शंस हैं इम्तियाज़ अली ख़ान उर्शी, अब्दुल हक, ज्ञानचंद जैन, क़ाज़ी अब्दुल वदूद। तो सही तरतीब इसकी हो जाएगी, सबसे पहले आएंगे मौलवी अब्दुल हक, उसके बाद क़ाज़ी अब्दुल वदूद, तीसरे नंबर पे आएंगे इम्तियाज़ अली ख़ान उर्शी और फोर्थ नंबर पे ज्ञानचंद जैन। BDAC यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क़याम के एतबार से सही जवाब की निशानदेही कीजिए। ये कॉलेजेस के नाम दिए हैं, इनमें से सबसे पहले कौन सा कॉलेज कायम हुआ, उसके बाद कौन सा और उसके बाद कौन सा, इसकी सही तरतीब की निशानदेही करनी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, सबसे पहले कायम हुआ फ़ोर्ट विलियम कॉलेज, उसके बाद दिल्ली कॉलेज, उसके बाद MAO कॉलेज और सबसे लास्ट में दारुल तर्जुमा। BDAC कहाँ पे, सेकेंड ऑप्शन में BDAC सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सने अशात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। सने अशात के एतबार से रिसालों के नाम दिए हैं, आजकल, सब्रस, साक़ी, उर्दू मल्ला। सब्रस भी एक रिसाला था, बहुत मशहूर रिसाला था, अभी भी शाये होता है शायद ये। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, सबसे पहले शाये हुआ उर्दू मल्ला पहले नंबर पे, फिर रिसाला साक़ी दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे सब्रस
और चौथे नंबर पे आजकल। DCBA यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ज़ेल में 2 जुमले सही और 2 गलत हैं, सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। ऑप्शंस हैं, फ़िनोमियात में किसी ज़बान की अहम आवाज़ों को मालूम करने के उसूलों का मुताला करते हैं। दूसरा ऑप्शन है, सोतियात में आवाज़ों के बयान करने के तरीक़ों का जायज़ा लिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन, मानियात वो इल्म है जिसमें लफ्ज़ के बजाय जुमलों का मुताला किया जाता है। और लास्ट ऑप्शन है, दक्कनी उर्दू का एक लफ्ज़ नको तेलुगु से मुस्तार है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। सही जुमले की निशानदेही करनी है, यानी सोतियात में आवाज़ों के बयान करने के तरीके का जायज़ा लिया जाता है। और पहला ऑप्शन भी सही है, फ़िनोमियात में किसी ज़बान की हम अहम आवाज़ों को मालूम करने के उसूलों का मुताला किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए और बी सही है, यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा सा ब्लर है, कुछ सवाल ज़रा ब्लर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको भी दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। ज़ेल में 2 जुमले सही और 2 गलत हैं, सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। ऑप्शंस हैं, तासीराती तनकीद में वाल्टर पीटर का नाम बहुत अहम है। मार्कसी तनकीद से तनकीद का वो दबिस्तान मुराद है जो कार्ल मार्क्स के नज़रियात का अलमबरदार है। तीसरा ऑप्शन है, मार्कसी तनकीद में तरक्की पसंद तहरीक के नज़रियात की नफ़ी मिलती है। और चौथा ऑप्शन है, तासुराती तनकीद फ्राइड के नज़रियात की तबलीग की गई है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन दुरुस्त है, तासुराती तनकीद में वाल्टर पीटर का नाम बहुत अहम है। और दूसरा ऑप्शन भी हमारा दुरुस्त है, मार्कसी तनकीद से तनकीद का वो दबिस्तान मुराद है जो कार्ल मार्क्स के नज़रियात का अलमबरदार है। ए और बी सही है, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ज़ेल में 2 जुमले सही और 2 गलत हैं, सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। ऑप्शंस हैं, याद सज्जाद ज़हीर, इसमें शेरी मजमूए हैं और उनके मुसन्निफ़ीन के नाम है, बताना है किसका कौन सा मजमूआ है। याद सज्जाद ज़हीर, छठा दरिया, फ़िक्र तौनुस्वी, लब्बैक, जगन्नाथ आज़ाद, पौधे इब्राहिम जलीस। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन सही है, यादें। इसमें गलत जुमला बताना है, यादें सज्जाद ज़हीरी हमारा गलत जुमला है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन छठा दरिया, फ़िक्र तनौसी, तो ये 2 जुमले गलत हैं, गलत जुमले चुनने थे इसमें, ए और बी गलत हैं, यानी कि फ़र्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ज़ेल में 2 जुमले सही और 2 गलत हैं, सही जुमलों की निशानदेही करनी। इससे पहले वाले सवाल में गलत जुमलों की निशानदेही करनी थी, इसमें सही जुमलों की निशानदेही करनी है। ऑप्शंस हैं, कुर्रतुल ऐन हैदर के अफ़सानों का पहला मजमूआ रोशनी की रफ्तार है। कुर्रतुल ऐन हैदर के अफ़सानों का पहला मजमूआ सितारों से आगे है। कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नावल आग का दरिया है। और कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नावल मेरे भी सनम खाने हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कुर्रतुल ऐन हैदर के अफ़सानों का पहला मजमूआ सितारों से आगे है। और डी ऑप्शन सही है, कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नावल मेरे भी सनम खाने हैं। ऑप्शन बी और डी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ज़ेल में 2 जुमले सही और 2 गलत हैं, सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। ऑप्शंस हैं, बाज़गोई, सुरेंद्र प्रकाश, इसमें अफ़सानी मजमूए हैं। बाज़गोई, सुरेंद्र प्रकाश और पड़ाव, ग़यास अहमद गदी, माचिस अहमद हमिश,
शहर अफसोस अब्दुल्ला हुसैन। करेक्ट आंसर है इसका। सही जुमरे की निशानदेही करनी। करेक्ट आंसर है इसका पहला हमारा ए सही है, बाजगोई सुरेंद्र प्रकाश, और बी सही है, पड़ाव गयास अहमद गदी। ए और बी सही है, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, झेल में 2 जुमरे सही और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। ऑप्शंस हैं, ड्रामा ज़हाक पहली बार रिसाला आजकल में अगस्त 1988 में शाये हुआ। दूसरा ऑप्शन है, ड्रामा ज़हाक पहली बार असरी अदब में जनवरी अप्रैल 1977 में शाये हुआ। और तीसरा ऑप्शन है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक ज़हाक की कहानी नई नहीं है, ज़हाक का पूरा किस्सा फिरदौसी के शहनामा में मौजूद है। चौथा ऑप्शन है, मोहम्मद हसन के मुताबिक ड्रामा ज़हाक का बुनियादी माखज़ मसनवी कदमराव पदमराव है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, यानी ड्रामा ज़हाक पहली बार असरी अदब में जनवरी अप्रैल में 1977 में शाये हुआ। और थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है, मोहम्मद हसन के मुताबिक ज़हाक की कहानी नई नहीं है, ज़हाक का पूरा किस्सा फिरदौसी के शहनामा में मौजूद है। बी और सी सही है, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक सेकेंड, अगला सवाल है, झेल में 2 जुमरे सही और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। ऑप्शंस हैं, हिंदुस्तानी लिसानियात मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर किताबों के नाम हैं, उनके मुसन्निफ़ीन के नाम बताने हैं। हिंदुस्तानी लिसानियात मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर, उर्दू लिसानियात ज्ञानचंद जैन, उर्दू की लिसानी तश्कील सुहेल बुखारी, और सौतियात और फ़ोनीमियात अक़दार हुसैन। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, यानी हिंदुस्तानी लिसानियात मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर की किताब है, और सौतियात और फ़ोनीमियात अक़दार हुसैन की किताब है। ए और डी सही है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, झेल में 2 जुमरे सही और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। ऑप्शंस हैं, गवासी की मसनवी सैफ़ुल मलूक और बदलीउल जमाल गोलकुंडा में लिखी गई। गवासी की मसनवी सैफ़ुल मलूक और बदलीउल जमाल बीजापुर में लिखी गई। नुसरती की मसनवी अलीनामा तारीख़ी रज़मिया है, और नुसरती की दूसरी मसनवी गुलशन इश्क भी तारीख़ी रज़मिया है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन सही है, यानी गवासी की मसनवी सैफ़ुल मलूक और बदलीउल जमाल गोलकुंडा में लिखी गई। और थर्ड ऑप्शन सही है, नुसरती की मसनवी अलीनामा तारीख़ी रज़मिया है। ए और सी सही है, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। अगला सवाल देखते हैं, झेल में 2 जुमरे सही और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। ऑप्शंस हैं, तरक्की पसंद तहरीक के पहले मैनिफेस्टो दस्तखत करने वालों में डॉक्टर मोहम्मद तासीर भी शामिल थे। सज्जाद ज़हीर की सदारत में तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई थी, और अक्टूबर 1938 में तरक्की पसंद कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में मुनक्किद हुई थी। उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक अज़ीज़ अहमद की तसनीफ़ है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हमारा पहला जुमरा सही है, तरक्की पसंद तहरीक के पहले मैनिफेस्टो दस्तखत करने वालों में डॉक्टर मोहम्मद तासीर भी शामिल हैं, और थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर 1938 में तरक्की पसंद कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में मुनक्किद हुई। ए और सी सही है, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, झेल में 2 जुमरे सही और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। ऑप्शंस हैं, करबल कथा मोहम्मद शाह बादशाह दिल्ली के ज़माने में तसनीफ़ हुई। फजली ने करबल कथा या 2 मजलिस को रोज़तुश्शुहदा का तर्जुमा कहा है। करबल कथा अहद बहमनी में तसनीफ़ हुई। करबल कथा में 3 मुक़दमे और 15 मजलिसें हैं।
तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। करबल कथा मोहम्मद शाह बादशाह की दिल्ली के ज़माने में तसनीफ़ हुई। और दूसरा ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। फजली ने करबल कथा या दो मजलिस को रोज़तुश शुहदा का तर्जुमा कहा है। ए और बी सही है, यानी फ़र्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। झेल में दो जुमले सही और दो गलत हैं, सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। ऑप्शंस हैं फसाना अपनी दुख मुझे दे दो, अफसाना अपने दुख मुझे दे दो का एक अहम किरदार मदन है। अफसाना अपने दुख मुझे दे दो का एक अहम किरदार दाता रामदीन है। और राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानवी मजमूए अपने दुख मुझे दे दो में अफसाना लंबी लड़की शामिल है। और बेदी के अफसानवी मजमूए अपने दुख मुझे दे दो में इनका अफसाना यूकेलिप्टस शामिल है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हमारा पहला जुमला दुरुस्त है। अफसाना अपने दुख मुझे दे दो का एक अहम किरदार मदन है। और चौथा जुमला भी इसका दुरुस्त है। बेदी के अफसानवी मजमूए अपने दुख मुझे दे दो में इनका अफसाना यूकेलिप्टस शामिल है। ए और डी सही है, यानी कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है यहाँ पे। ए और सी सही है। राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानी मजमूए अपने दुख मुझे दे दो में अफसाना एक लड़की भी शामिल है। ए और सी सही है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल। झेल में दो जुमले सही और दो गलत हैं, सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। ऑप्शंस हैं बोस्तान ख़याल का सबसे पहले तर्जुमा उर्दू में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने महशर ख़याल के नाम से किया। दूसरा ऑप्शन है बोस्तान ख़याल का सबसे पहले तर्जुमा उर्दू में आलम अली ने ज़ब्तुत ख़याल के नाम से किया। तीसरा ऑप्शन है मिर्ज़ा गालिब के भतीजे ख्वाजा अमान देहलवी ने फ़ारसी की बोस्तान ख़याल का उर्दू में तर्जुमा किया। और फोर्थ ऑप्शन है ख्वाजा अमान देहलवी ने फ़ारसी की बोस्तान ख़याल का उर्दू में तर्जुमा अहद मीर में किया। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा तीसरा जुमला हमारा सही है। मिर्ज़ा गालिब के भतीजे ख्वाजा अमान देहलवी ने फ़ारसी की बोस्तान ख़याल का उर्दू में तर्जुमा किया। और सेकंड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर है। बोस्तान ख़याल का सबसे पहले तर्जुमा उर्दू में आलम अली ने ज़ब्तुत ख़याल के नाम से किया। बी और सी सही है, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। झेल में दो जुमले सही और दो गलत हैं, सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। ऑप्शंस हैं पाबंद नज़्म में वज़न व बहर के साथ काफ़ियों और रदीफ़ की पाबंदी भी की जाती है। ऑप्शन नंबर बी है पाबंद नज़्म में वज़न व बहर के साथ काफ़ियों और रदीफ़ की बिल्कुल पाबंदी नहीं की जाती। अल्लामा इकबाल ने शिकवा और जवाब शिकवा नज़्म मुसद्दस की हैत में लिखी है। इकबाल की नज़्म शिकवा और जवाब शिकवा मुहर्रा नज़्म की उम्दा मिसाल है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन सही है। पाबंद नज़्म में वज़न और बहर के साथ काफ़ियों और रदीफ़ की भी पाबंदी की जाती है। और तीसरा ऑप्शन सही है। अल्लामा इकबाल ने शिकवा और जवाब शिकवा नज़्म मुसद्दस की हैत में लिखी है। ए और सी सही, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है। झेल में दो जुमले सही और दो गलत हैं, सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। वह हसरता कि यार ने खींचा सितम से हाथ मोमिन खां मोमिन। शेर दिए में बताना किसका शेर है। वो सनम जब सू बसा दी दे हैरान में आ वली दकनी। वो जी गया जो इश्क में जी से गुज़र गया फ़ानी बदायूनी। दिल को सुकून रूह को आराम हो गया आ गया असगर गुंडवी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका दूसरा जुमला सही है। वो सनम जब सू बसिया दीद हैरान में आ वली दकनी का शेर है। और तीसरा जुमला भी सही है। वो जी गया जो इश्क में जी से गुज़र गया फ़ानी बदायूनी का शेर है। बी और सी सही, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। झेल में दो जुमले सही और दो गलत हैं, सही जुमलों की निशानदेही करनी है। मीरा जी समंदर का बुलावा, यहाँ पे शेरी मजमूए से
मुसन्निफ़ीन के नाम को मिलाना है, शुअरा के नाम को। मीरा जी, समंदर का बुलावा। नून मीम राशिद, हुब्बे वतन। मखदूम मुहय्युद्दीन, बाज़ अहमद। साहिल लुधियानवी, चकले। नज़्म दी हुई है यहाँ पे, सॉरी, नज़्म से नज़्म निगार को मिलाना है। तो सही यहाँ सही जुमला है, पहला ऑप्शन सही है, मीरा जी की नज़्म है समंदर का बुलावा। और चौथा जुमला सही है, साहिल लुधियानवी की नज़्म है चकले। ए और डी सही है, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। जेल में 2 जुमले सही और 2 गलत हैं, सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। यहाँ पे कसीदे दिए हुए हैं, बताना है कि वो किसके कसीदे हैं। ज़हन निशाद अगर कीजिए इसे तहरीर। मिर्ज़ा गालिब। हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगा मुसलमानी। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। हाँ मैं नौ से हम उसका नाम। ख्वाजा मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। सिमत काश से चला जानिबे मथुरा बादल, मोहसिन काकोरवी। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा दूसरा जुमला सही है। हुआ जो कुफ्र साबित है वो तमगा मुसलमानी, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का बहुत मशहूर कसीदा है और हमारे निसाब में भी शामिल है। और फोर्थ ऑप्शन सही है, सिमत काशी से चला जानिब मथुरा बादल, मोहसिन काकोरवी का ये कसीदा है। बी और डी सही है, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। जेल में 2 जुमले सही और 2 गलत हैं, सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। ऑप्शंस हैं, मिर्ज़ा गालिब की 15 बरस की उम्र में शादी हो गई थी। गालिब सल्जूकी तुर्की की नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। गालिब की वफ़ात 15 फरवरी 1870 ईस्वी को हुई। महर नीमरोज़ गालिब की तसनीफ़ है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हमारा दूसरा जुमला सही है, गालिब सल्जूकी तुर्की नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। और चौथा जुमला भी सही है, महर नीमरोज़ गालिब की तसनीफ़ है। बी और डी सही है, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे जोड़े मिलाना है। नावल और इनके किरदारों की रोशनी में सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो सहदेव, ये इधर नावल निगारों के नाम नॉवेल्स के नाम दिए हैं और इधर नावल के किरदारों के नाम दिए हैं। सही जोड़ की निशानदेही करनी है। तो उमराव जान अदा का इसमें किरदार है बिस्मिल्लाह खां। और एक चादर मैली सी का किरदार है तलुका। फायर एरिया का किरदार है सहदेव। और ताबतुन नसू का किरदार है नईमा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। 3 4 1 2, 3 4 1 2, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अफसाना निगारों इनके मजमू की रोशनी में सही जोड़ की निशानदेही करनी है। इसमें भी सही जोड़ लगाने हैं। इकबाल मजीद का अफसानवी मजमू कौन सा है? इकबाल मजीद का है तमाशा घर। इकबाल मजीद का है तमाशा घर। जिलानी बानो का है रास्ता बंद है। और सुहेल अजीमाबादी का है अलाव। और सादत हसन मंटू का है ठंडा गोश्त। 3 4 1 2, 3 4 1 2। तीन चार 1 2, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। इसमें भी जोड़ मिलाना है अफसाना निगार और उनके मजमू की रोशनी में। शायद वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। कुछ डिफरेंट है ना, क्वेश्चन नंबर तो अलग है, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला सवाल देखते हैं। तनकीद निगार और इनकी किताबों की रोशनी में सही जोड़ की निशानदेही कीजिए।
थोड़ा सा ब्लर है ये, इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। शायर, यहाँ पे ड्रामो, यहाँ पे किरदारों से मिलाना है। ए का हो जाएगा, ज़हाक का हो जाएगा, फौजी अफसर। अच्छा, ये ज़हाक के किरदार दिए हुए हैं, उनको बताना है कि वो कौन थे। ज़हाक कौन था? फौजी अफसर था। और नौशाबा कौन थी? नौशाबा रक्कासा थी। फरीदू कौन था? फरीदू शायर था। और वज़ीर आज़म कौन था? राहिब। 3 4 1 2 यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किताब और मुसन्निफ़ीन के एतबार से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। किताबों के नाम दिए हैं और इनके मुसन्निफ़ीन के नाम दिए हैं, सही जोड़ की निशानदेही करनी है। सर सैयद अहमद ख़ां और इनका अहद किसकी तसनीफ़ है? सुरैया हुसैन की। मुताला सर सैयद अहमद ख़ां, अब्दुल हक की। सर सैयद और इनके नामूर रफ़क़ा, सैयद अब्दुल्ला की। और सर सैयद अहमद ख़ां, खलीक अहमद निज़ामी की। करेक्ट आंसर है इसका ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। मसनवी और मसनवी निगार के एतबार से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। चंद्र बदन और महताब किसकी मसनवी है? गवासी की। हश्त बहिश्त मलिक मोहम्मद खुशनूद की। फूलबन इब्ने निशाती, तोतीनामा मुकीमी। 3 2 1 4 3 2 1 3 2 4 1 नहीं 3 3 1 4 2 सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। मुहिब्बे हिंद, यहाँ पे रिसालों के नाम दिए हुए हैं। मुहिब्बे हिंद किसका रिसाला है? तो मास्टर रामचंद का। मुहिब्बे हिंद मास्टर रामचंद। मखज़न शेख अब्दुल कादिर। ज़माना मुंशी दया नारायण निगम। इसको ज़रा करेक्ट सही से कर देते हैं। मखज़न किसका है? मास्टर मुहिब्बे हिंद मास्टर रामचंद का। मखज़न शेख अब्दुल कादिर। ज़माना मुंशी दया नारायण निगम। और दिलगुदास अब्दुल हलीम शरर। 2 2 4 3 1 यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। किताब और मुसन्निफ़ीन के एतबार से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। एक तरफ किताबों के नाम दिए, एक तरफ मुसन्निफ़ीन के नाम दिए, सही जोड़ की निशानदेही करनी है। निकातुश्शरा किसकी किताब है? निकातुश्शरा है मीर तकी मीर की। दस्तंबू मिर्ज़ा गालिब। सूरतुल ख़याल शाद अज़ीमाबादी। और ज़रब कलीम अल्लामा इक़बाल की। तो 2 4 1 3 2 4 1 3 यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है, इसमें भी जोड़ की निशानदेही करनी है। यहाँ पे तनकीदी कुछ किताबों के नाम है और उनके मुसन्निफ़ीन के नाम है, सही जोड़ की निशानदेही करनी है। तो अज़ीज़ अहमद का है फ़न शायरी, अज़ीज़ अहमद का है फ़न शायरी। शम्सुर रहमान फ़ारूकी का है शेरियात। नियाज़ फ़तेहपुरी का है उरूज़ नग़मा। गोपी चंद नारंग का है अपनी कहानी। 1, 4, 2, 3 यानी सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। यहाँ पे कुछ शेर दिए हुए हैं और शायरों के नाम दिए हुए हैं, सही जोड़ की निशानदेही करनी है। तो पहला जो शेर है, आतिश बुलंद दिल की न थी वरना ए कलीम। करेक्ट आंसर है इसका, किसका शेर है ये? मीर तकी मीर का शेर है। आतिश बुलंद दिल की न थी वरना ए कलीम। दूसरा शेर है, खिरत का नाम जुनू पड़ गया जुनू का खिरत। ये किसका शेर है? हसरत मोहानी का, बहुत ही फेमस शेर है। सुना है रंग ज़माने का एतबार नहीं। करेक्ट है इसका आंसर यगाना चंगेज़ी। दुनिया में हाल आमद व रफ्त बेशतर न पूछ फ़ानी बदयूनी। 3, 4, 1, 2 3, 4, 1, 2 यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। हैदर बख्श हैदरी की किताब है। गुलजार दानिश, हैदर बख्श हैदरी की है गुलजार दानिश, सॉरी हैदर बख्श हैदरी की शकुंतला। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, 1 मिनट दीजिए। हैदर बख्श हैदरी की गुलजार दानिश। शेर अली अफसोस की है बाग उर्दू। मिर्ज़ा अली लुत्फ़ की है गुलशन हिंद और काज़िम अली जवान की है शकुंतला। 4, 2, 1, 3 यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, नज़्म शायर के एतबार से सही जोड़ की निशानदेही करनी है। एक तरफ नज़्म दी है और एक तरफ शायर के नाम दिए हैं, सही जोड़ की निशानदेही करनी है। बाज़याबी किसकी नज़्म है? शफ़ीक़ फ़ातिमा शेरा की। हवेली किसकी नज़्म है? मखदूम मुहय्यिद्दीन की। जंगल की शहज़ादी जोशमली आबादी। दरबार दिल्ली अकबर इलाहाबादी। 4, 3, 1, 2 4, 3, 1, 2 थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इंशाया और इंशाया निगार के एतबार से सही जोड़ की निशानदेही करनी है। कन्हैया लाल कपूर का इंशाया है चीनी शायर। अहमद जमाल पाशा का है कपूर का फ़न। रशीद अहमद सिद्दीकी का है वकील साहब और मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का है आना घर में मुर्गियों का। 3, 4, 1, 2 यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सिंफ मुसन्निफ़ और किताब के एतबार से सही जोड़ की निशानदेही करनी है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब है गुबार ख़ातिर। सर सैयद अहमद ख़ान की है असबाब बगावत हिंद। मौलवी अब्दुल हक की है चंद हम असर और मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है दरबार अकबरी। 4, 1, 3, 2 फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी के आगे के सवाल थोड़े ब्लर हैं, कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनको थोड़ा और क्लियरिटी के साथ ला सकें।
तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। इसके आगे के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये थोड़े ब्लर हैं, समझने में परेशानी होगी। मेरी कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो समझ में आए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।